Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग फरवरी 2022 के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पर कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो कि आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में आपकी मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी वहीं पर रोज रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप अपने असेंडेंट के थ्रू इस रीडिंग को देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उसे देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। ओके, सो देखते हैं फरवरी 2022 जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज देखते हैं, जनरल एनर्जीज क्या हैं। लेट्स सी दैट जेमिनी पीपल, लेट्स सी आप लोगों के लिए जनरल एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर विद 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जेमिनी पीपल, एक बात तो यहाँ पर नजर आ रही है कि जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट आपकी लाइफ के अंदर चल रही थी वो खत्म होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। किसी चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान थे कि चीजें डिले होती जा रही थी, वो डिले खत्म होती हुई नजर आ रही है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी चीजें अब ऑन ट्रैक होंगी, लेकिन अभी उस चीज का श्री गणेश ही हुआ है, अभी उस चीज की शुरुआत ही हुई है। आप कब से अपनी जिंदगी में ये कोशिश कर रहे थे या खुद से ये सवाल पूछ रहे थे कि कब तक इसी तरीके से आपको पोस्टपोनमेंट का मुंह देखना पड़ेगा, कब तक चीजें पोस्टपोन ही होंगी, डिले ही होंगी। तो ईश्वर ने आपके लिए वो बिगुल बजा दिया है जहां पर चीजें अब स्पीड होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आप पुरानी बातों को भूलकर अपनी ब्राइटनेस की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और कौन से स्फीयर में ये चीज इन पर्टिकुलर होने वाली है ये हम डिस्कस करेंगे जब अलग अलग फील्ड्स की एनर्जी को निकालेंगे। एक चीज और है, पुरानी बातों को भुला पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ को जब देखेंगे तो आप कहीं पर भी स्टेगनेंट नहीं रहेंगे, आप आगे की तरफ को यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने आप जब भी कुछ प्लान करेंगे तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और कोई घर का कोई थर्ड पर्सन आपकी मदद करने वाला है आपकी जिंदगी को फ्रेम करने के लिए। ठीक है, तो इसे आप थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं बोल सकते, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको अपनी जिंदगी को फ्रेम करने के लिए अपने घर के किसी पर्सन की एडवाइस लेनी जरूरी है, लेकिन वो किस फील्ड में जरूरी है वो हम देखेंगे। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। और एक चीज और है, जब आप किसी की एडवाइस लेकर अपने रिलेशनशिप को ले लीजिए, करियर को ले लीजिए, अगर उसके अंदर कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाने वाले हैं। ये कमिटमेंट की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं और दूसरी चीज ये है कि ये कमिटमेंट सिर्फ आपकी लव लाइफ में ही है वो ऐसा जरूरी नहीं है, आपके बिजनेस में भी हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट
फ्रीलांसिंग टाइप उठा ले, वहां पर इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। आपके जितने इनपुट्स होंगे वहां से आपको सामने से उतने आउटपुट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पर इक्वल होने वाला है उसको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं। ओके, और ये किस फील्ड में बेसिकली निकल कर आएगा वो हम देखेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सॉरी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है, और यहाँ पर आप ज्यादा सोशलाइज करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आप थोड़ा सा कटा हुआ महसूस करेंगे, लोगों के साथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप बात नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका सोशलाइज होना थोड़ा कम नजर आ रहा है। इवन आप डिवाइन से अटैच होते हुए भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। शायद आप खुद को जान पाएंगे, उस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियली कुछ नया सेटअप स्टार्ट करने वाले हैं आप, कुछ नई चीज स्टार्ट होने वाली है जो आपको कंटेंटमेंट देगी, जो आपको सेटिस्फेक्शन देगी। और आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर भी मुझे नजर आ रहे हैं, बट आप उस अथॉरिटेटिव पोजीशन पर ईगो के साथ ऑपरेट नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही विनम्रता के साथ दूसरों के साथ डील करने वाले हैं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। वैलेंटाइन वीक भी है इस मंथ में, तो देखते हैं। सो लेट्स सी फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है आपकी लव लाइफ की टर्म्स में। ओके, यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकल कर आए हैं। सो देखते हैं और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। एक्चुअली लव लाइफ की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा निकल कर आई हैं, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, द फूल का कार्ड है, द सन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स और यहां पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात करूंगी जो नॉन सेपरेटेड जोन में है, जो अपने पार्टनर के साथ हैं। ओके, आपके लिए तो सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपको कमिटमेंट मिलने जा रही है। मैरिज की पॉसिबिलिटीज यहां पर ज्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन अपने भविष्य में एंटर करने से पहले, अपने पार्टनर के साथ एंटर करने से पहले एक अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं और मैरिज की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं आप, तो किसी इल्यूजन में रहकर इस रिश्ते में एंटर मत कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है आपको। मतलब आप अपने दिल में बहुत सारे ख्वाब बना लें, आप अपने दिल में बहुत सारी चीजें ले लें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वैसा कुछ एक्सटेंट तक होगा, 70% तक होगा, लेकिन 100% नहीं होगा। इस बात को दिमाग में लेकर चलिए। तो एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है उसे थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात मैं अगर करूं यहाँ पर, तो आपके रिश्ते में ब्राइटनेस नजर आ रही है। आपका रिश्ता नई बुलंदियों तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, जहां पर स्टेबिलिटी होगी, जहां पर अबंडेंस होगी। और जिन लोगों की मैरिज होने जा रही है वहां पर भी स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी, अबंडेंस भी होगी। आप इस रिश्ते में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत हद तक गेन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा आपको, आप 70% तक गेन कर पाएंगे, और एक सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट, और जितनी भी आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी रही है, उस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी से आप निकलने वाले हैं। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो मैरिज की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में है, मींस नॉन सेपरेटेड जोन में है। ओके, और ये महीना आपके लाइफ की जो भी रिलेशनशिप को लेकर हमेशा एक तनाव की स्थिति रही है, वो स्थिति को ये महीना दूर करने वाला है। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। और अब बात कर लेते हैं जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं। देखिए, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन इस महीने में इन आउट होने वाला है।
मींस आपके पार्टनर आएंगे, अचानक से आपसे बात करेंगे और उसके बाद दोबारा से आउट हो जाएंगे। वो इस रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं होंगे, जो कि आपको बहुत पेन देगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ वैलेंटाइन मनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जो सेपरेटेड जोन में है, बट जो नॉन सेपरेटेड जोन में है आप एक दूसरे के साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे को विश करेंगे। डेफिनेटली उसमें आप एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा फुलफिल करने वाले हैं। ओके, और जो लोग सेपरेटेड जोन में हैं, आपके पार्टनर आएंगे आप तक, ठीक है, वो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब स्टेबिलिटी आ गई है रिलेशनशिप में, अब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और अचानक से आप देखेंगे कि जो एक स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए उससे कहीं दूर आपका रिलेशनशिप चला जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ नो कम्युनिकेशन जोन में आ जाएंगे। एक इन आउट की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वो डेफिनेटली होगा। अचानक से चीजें चेंज होंगी, अचानक से आएंगे, अचानक से चले जाएंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और अगर आप एक लीगल बैटल अपने पार्टनर के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जीतने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा है तो इस टाइम पर डिसीजन की एनर्जीज की तरफ को आप मत बढ़िएगा, बल्कि आपको इस चीज को डिले करना है, ठीक है। आप अगर कोई कोर्ट हियरिंग को डिले कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये चीज आपके फेवर में नहीं होने वाली है। ये अबंडेंस इस महीने में सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि नॉन सेपरेटेड जोन में है और मैरिज की एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नॉन सेपरेटेड जोन वाले लोग हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो सेपरेटेड जोन में है, आपको फोकस करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्लियर हो गई होगी जेमिनी पीपल। अब हम देखते हैं कि आपके लिए ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आपकी जॉब के लिए किस तरह का होगा, के फाइनेंसेस के लिए किस तरह का ये महीना होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए जेमिनी पीपल, इस पूरे महीने में जब महीना स्टार्ट ही होगा, आप एक्चुअली अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से या अपनी किसी पर्सनल चीज की वजह से अपने करियर के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा आप आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको ये महसूस होगा कि आपके आसपास वाले जो लोग हैं उनमें से कोई ऐसा पर्सन है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, ठीक है। और आप अंदर से कहीं ना कहीं जो चीजें आपके पास हैं उससे आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में, बट आप किसी और चीज की तलाश में जरूर होंगे। वो चीज आपको कंटेंटमेंट नहीं देगी जो चीजें आपके पास हैं ऑलरेडी। ओके, जो चीजें आपके पास हैं वो आपको कंटेंटमेंट बिल्कुल भी नहीं देने वाली। आप उदासीन होकर किसी और डायरेक्शन में बढ़ते हुए यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो इस कंटेंटमेंट को हासिल करने के लिए इस महीने एक किसी से गाइडेंस लेनी जरूरी है। मैंने कहा था ना, एक थर्ड पर्सन होगा, वो पर्सन आपके घर का हो सकता है या वो एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी जिंदगी को फ्रेम करने में आपकी मदद करे। आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। जब आप किसी से गाइडेंस लेंगे उस टाइम पर बेसिकली आप एक बैलेंस एक्वायर कर पाएंगे, चीजों में एक बैलेंस एक्वायर कर पाएंगे, अपने फाइनेंसेस में एक नई जॉब की तरफ आप बढ़ पाएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग करनी आ जाएगी, आप फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे और अबंडेंस की एनर्जीज में एंटर कर पाएंगे। तो बिजनेस के रिगार्ड में, जॉब के रिगार्ड में, फाइनेंसेस के रिगार्ड में जब तक खुद ब खुद आप लगे रहेंगे कि नहीं मैं इस तरह से मैनेज कर सकता हूं या मैं इस तरह से मैनेज कर सकती हूं, तब तक आप कहीं ना कहीं ट्रैप रहेंगे। जैसे ही आप किसी से कोई गाइडेंस लेंगे, डेफिनेटली आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आपकी डायरेक्शन चेंज होगी।
जब डायरेक्शन चेंज होगी तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। आपको खुद ब खुद वो डायरेक्शन नहीं मिलने वाली है, किसी की गाइडेंस से ही वो डायरेक्शन आपको मिल सकती है। ओके, सो आई होप आपको आपके बिजनेस और जॉब और करियर के लिए एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो लेट्स सी ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आपकी हेल्थ के लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर द लवर्स का कार्ड है। एक्चुअली जो लोग क्रॉस रोड्स पर फंसे रहेंगे, जो लोग सोचेंगे बहुत ज्यादा लेकिन अपनी लाइफ के अंदर किसी भी बात को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए हेल्थ को लेकर ट्रबल हो सकती है। ठीक है, द रीजन इज दैट जो इमोशनल साइड है ना आपकी, वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करने वाली है। आपकी इमोशनल साइड कहीं ना कहीं आपके बीपी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपके डायबिटीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपके थ्रोट चक्र को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब आप किसी से बात करना उतना पसंद नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में आप रह सकते हैं। और आपको इस चीज के लिए भी, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, उसके लिए भी एक गाइडेंस की जरूरत है। किसी के साथ बात कीजिए, आप कैसा फील करते हैं, और अगर आपको आपकी बात का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो किसी और एक के बाद दूसरे इंसान से बात कीजिए अपने हेल्थ के रिगार्ड में। अगर हेल्थ को इग्नोर करते जाएंगे तो डेफिनेटली हेल्थ में डाउनफॉल देखने को आपको मिल सकता है। सो इसलिए अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कई बार प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं जो हमें फेवर नहीं करती हैं, तो अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, सो अब देखते हैं क्या इस मंथ आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपना घर खरीद सकते हैं। लेट्स सी दैट, क्या आप इस मंथ फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई घर खरीद सकते हैं। जेमिनी पीपल, लेट्स सी क्या आप फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर जेमिनी पीपल आपके कार्ड्स को देखकर मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहूंगी, इस महीने आपको ना किसी तीसरे पर्सन की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। खुद ब खुद आप चीजें जब करेंगे तो डेफिनेटली डाउनफॉल है, और जब आप किसी के साथ बात करके चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे तो आप हायर एनर्जीज की तरफ को बढ़ते हैं। तो इसलिए जहां पर भी जरूरत महसूस हो तो किसी पर्सन से बात जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता है, और यहाँ पर भी एनर्जी यही निकल कर आ रही है। अगर खुद से डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस की एनर्जीज को एक्सपीरियंस करेंगे। आपको डायरेक्शन दिखाएगा कोई और पर्सन। ठीक है, और क्योंकि आप सिचुएशन को उस तरह से समझ नहीं पाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात भी करते हैं तो वहां पर कब विड्रॉ करना है, कब इन्वेस्ट करना है, आपको समझ नहीं आएगा। आप सिचुएशन को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए थर्ड पर्सन आपकी इस चीज में मदद कर सकता है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी की मदद से कीजिएगा। अगर आप फ्यूचर की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी की मदद से कीजिए। घर का कोई पर्सन आपकी इस चीज में मदद कर सकता है। आप अपना घर लेना चाहते हैं, ये वक्त बहुत अच्छा है। आप अपने ड्रीम हाउस की तरफ को बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब आप किसी और की मदद लेंगे तो सैटिस्फेक्शन भी मिलेगी, कंटेंटमेंट भी मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी, और छोटी छोटी जीत, जैसे कि स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं आप, छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद करने वाली है। तो इसलिए यहाँ पर किसी और का सपोर्ट लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है। आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, और जो कोई प्रमोशनल एग्जाम्स देना चाहते हैं। जेमिनी पीपल, ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम देना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर द हीरोफेंट का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, द अदर कार्ड इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो वो स्पेशली, और जॉब रिलेटेड जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आप इस महीने में सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे अगर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे। आपको बहुत ही अचानक से गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका एग्जाम क्रैक हुआ और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे हायर लेवल पर जाकर आपका रैंक आएगा, ठीक है। और इतने सफल होने के बावजूद कहीं ना कहीं अंदर से आप इमोशनल टर्मोइल में होंगे कि पता नहीं ये सब कुछ सच में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो इमोशनल टर्मोइल से निकलने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी बात ये है कि अगर आप कुछ फॉरेन जाना चाहते हैं अपनी स्टडी के बेसिस पर, उसकी पॉसिबिलिटी इस महीने में है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा एग्जाम है जो कि आपको फॉरेन ट्रैवलिंग की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और जो नॉर्मल पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपके लिए भी ये मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सक्सेसफुल मंथ है। आप बहुत अच्छे स्कोर्स हासिल करने वाले हैं, कंटेंटमेंट महसूस होगी आपको, सेटिस्फेक्शन महसूस होगी आपको, और पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी लगन से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सो बहुत ही बेहतरीन एनर्जी है। जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, बस एंथुसियास्टिक होकर आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, बैलेंस अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है जो कि आपको फेवर कर रही है और आप ब्लेस्ड फील कर रहे होंगे और मम्मी पापा से डांट भी नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि रिजल्ट आपकी फेवर में ही होगा। चाहे आपका लास्ट चांस हो कॉम्पिटिटिव्स के लिए, तब भी रिजल्ट आपकी फेवर में होगा। तो बिना डरे इस मंथ में आप एग्जाम दीजिए। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करने की जरूरत है। लेट्स सी दैट, क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करने की जरूरत है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाएं। लेट्स सी दैट, क्या मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करने की जरूरत है जेमिनी पीपल। लेट्स सी। तो पहला कार्ड यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज टीचर अवेकन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डे, लेट्स सी विद दिस डे क्या होना चाहिए आपका मोड ऑफ एक्शन। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का कार्ड है एंड चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक कमिंग टुगेदर का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जेमिनी पीपल, अब गिव एंड टेक डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ इक्वालिटी में होगा, तो इसलिए अपने दिल को खोल दीजिए। आप अपने बारे में गलत विचारों का इस्तेमाल मत कीजिए कि हमारे साथ ही बुरा होता है, हमारे साथ ही बुरा होगा। इन विचारों का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने दिल को खोलिए और डिवाइन की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लोक ऑफ विजडम का कार्ड है। आप जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद पता है। आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा और ये कालचक्र कंप्लीट हो रहा है। जो आप जानते हैं उसके ऊपर विश्वास रखिए और थर्सडे को आप जो येलो रंग की चीजें होती हैं उसका दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं, 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। और धार्मिक पुस्तकों का भी दान आप थर्सडे के दिन पर कर सकते हैं। और जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस आती है, जो दूसरे चैनल पर आती है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस
जो गाइडेंस में जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो उपाय थर्सडे के लिए फॉलो करने हैं। ओके, यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। आपके पास इस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई हेल्प लेने आता है तभी अपनी बातों को आपको शेयर करना है, ऐसे ही अपनी बातों को शेयर मत कीजिएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, इसलिए अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आपको सच के रास्ते पर चलना है, आपको किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करना है, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। इससे क्या होगा, एक तो जुपिटर का आपके ऊपर इस टाइम पर इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, और अगर आप किसी के साथ छल कपट करेंगे मोमेंटरली आप खुश रहेंगे, लेकिन उसके बाद खुशी हासिल नहीं होगी। वो ही खुशी आपके जो रास्ते में एक ऑब्स्टिकल का काम करेगी। ठीक है, और थर्सडे की एंजेलिक गाइडेंस को जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। आपको जो लगता है आपको करने की जरूरत है आप कीजिए, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट लेसन आपकी जिंदगी का अनफोल्ड हो रहा है। ये मत सोचिएगा कि आपके लिए क्या सही है, आपको वो करना है जो सबके लिए सही है। ठीक है, तो अपने बारे में सेल्फिश होकर नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंसिस्टर स्पिरिट का कार्ड है। इस मंथ में जब नो मून की एनर्जीज होंगी, तो अगर इस मंथ की नो मून की एनर्जीज निकल गई हैं तो नेक्स्ट मंथ आप अपने एंसेस्टर्स के नाम का दान कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग जो संक्रांति होती है हर एक मंथ में, उसके बाद महीना काउंट करते हैं, तो आप जो भी संक्रांति के बाद नो मून वाला दिन आएगा, अमावस का दिन आएगा, उस दिन आप अपने पितरों के नाम का दान करेंगे। ठीक है, आप उनके नाम से कपड़े दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं। आप दक्षिणा जरूर रखिएगा, और दक्षिणा में 1 रुपए का सिक्का नहीं लगाना है। अगर आप 10 रुपए रखना चाहते हैं तो 10 ही रखेंगे, 11 नहीं रखेंगे। 100 रखना चाहते हैं तो 100 ही रखेंगे, 101 नहीं रखेंगे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज डेडिकेटेड एफर्ट। जितनी मेहनत की है आपने आज तक, उसका फल आपको मिलने जा रहा है, तो अब जो फ्रूट है उसको एंजॉय कीजिए। गो विद द फ्लो की एनर्जी को आपको फॉलो करना है। आपको ये नहीं सोचना है क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। एक्चुअली जो हो रहा है वो एक काल चक्र है जो कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए कुछ एनर्जीज ऊपर नीचे रहेंगी, बट अगर गो विद द फ्लो की एनर्जी को अपनाएंगे, डिवाइन को क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए आसान होगा उस एनर्जी को एक्सेप्ट करना। यहाँ पर हील का कार्ड आया है। हील का कार्ड इस वजह से आया है क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने बिलीफ सिस्टम पर अटके हुए हैं। मतलब आपने अपने आप को बांध कर रखा है कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा ही होगा, हमारे लिए तो यही होता है। तो वो जंजीरों को तोड़ना है ताकि आप उड़ सके, ताकि आप नए काल चक्र में जब प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर आप अपनी लाइफ में सब कुछ एंजॉय कर सके। अगर आप अड़ियल रहेंगे तो आप उतना सब कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे जितना डिवाइन आपको देना चाहते हैं। सो मोड ऑफ एक्शन में अपने लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर काम कीजिए। अगेन अ कार्ड ऑफ क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आप जिस चीज को मान रहे हैं, जिस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब मान रहे हैं, हमारी फैमिली का कस्टम है, हम कर रहे हैं तो करते आ रहे हैं तो अब भी करेंगे। नहीं, अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर बिलीव है तो उसे आप कीजिए। और सिर्फ ये कस्टम्स की बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ कस्टम्स की बात नहीं करूंगी। कई चीजें हम अपनी डेली रूटीन में ऐसी करते हैं जो हम ये मानते हैं कि ये तो ऐसे ही होती हैं। उस चीज के ऊपर क्लैरिटी लीजिए। क्या आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? क्या जो आप कर रहे हैं कहीं वो आपके रास्ते में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट तो नहीं कर रही है? इस चीज की क्लैरिटी आपको खुद ब खुद लेनी होगी। ओके, और यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। आपने मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन वो मुश्किल वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
कुछ चैलेंजेस अब भी आएंगे क्योंकि डिवाइन आपको टेस्ट तो जरूर करेंगे, तो उन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। मेजर चैलेंजेस निकल चुके हैं और अपने आप को हमेशा तैयार रखिए कि आपको अगर डिवाइन टेस्ट करना चाहें तो आप उस टेस्ट में फेल ना हो। इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। और यहाँ पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है। मैंने जैसे कि आप बताया कि बहुत सारे केसेस में यूनियन है, बट जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं उन्हीं के केस में यूनियन है। और आप इस महीने अपना जो बिहेवियर है वो सबके साथ इस तरह का रखेंगे, आपको रखना चाहिए कि हर इंसान आपके करीब आ सके। करीब इन द सेंस आप उनके दुख को सुने, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तब आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकते हैं। सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, अपने आसपास वाले रिलेशनशिप भी तभी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। आपको दूसरे की बात को सुनना, दूसरे के दुख को सुनना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए मोड ऑफ एक्शन है। और एक अपने हार्ट चक्रा पर काम करना बहुत जरूरी है आपको। आपको एक जो थर्सडे की मेरी एंजलिक गाइडेंस है उसको फॉलो करना है और अपने हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेट करना है ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना हो। अभी कोई ब्लॉकेज है नहीं है, बट क्रिएट हो सकती है। आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फेब्रुअरी के मंथ के लिए। लेट्स सी दैट डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं जेमिनी पीपल फॉर फेब्रुअरी 2022। लेट्स सी दैट जेमिनी पीपल क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको। तो पहले यहाँ पर 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। एक यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है, एक रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फर्स्ट लाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिगिन नाउ का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जो आपके पास्ट में हुआ है उसे क्लियर कर दीजिए। पास्ट ही होता है, आपके लिए चीजें भुलाना शायद आज के टाइम पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। यहाँ पर वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है। आपके लिए अब बैलेंस क्रिएट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो इस ब्यूटी के अंदर बिना किसी शक के वॉक कीजिए। ये वक्त है यूनिवर्स की तरफ से इस बैलेंस को एंजॉय करने का। तो अब इस बैलेंस को मेंटेन करना आपका काम है। अगर शक करके आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक नया साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत होने जा रही है जो कि बहुत ही ब्राइट है आपके लिए। बिकॉज ये जो येलो कलर है ये टैरो में बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। तो एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, खुद को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। और खूबसूरत साइकिल है ये, एक ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। और अब अपनी जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो डायरेक्शन डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, तो बढ़ते जाइए बिना किसी ट्रस्ट इश्यूज के, बिना किसी डर के। और ये वो वक्त है जब ये साइकिल अब डिले नहीं होगा। ये जो ब्राइट साइकिल है आपके लिए शुरू हो रहा है। एक स्टेप लेने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैरिज की एनर्जीज हैं, कमिटमेंट की एनर्जीज हैं, तो इन एनर्जीज से जिंदगी का एक नया दौर आपके लिए शुरू होगा। फाइनेंशियल स्फीयर में किसी की गाइडेंस की वजह से एक नया दौर शुरू होगा। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपना पहला स्टेप लीजिए और आगे की तरफ को बढ़िए, क्योंकि अब जिस रास्ते पर आप जाने वाले हैं उसमें डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे। और जहां जहां पर आपकी जिंदगी आपको लेकर जा रही है उस डायरेक्शन में बढ़ते जाइए। देखिएगा किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होगा। ये ब्लेसिंग है डिवाइन की और इसे रिसीव कीजिए। आई होप जेमिनी पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर
या अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और वहां पर मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ जो रोज रात 8 बजे आती है। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां के लिए भी मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।